मौलाना अहमद ख़ान साहब भी इस मामले में बड़े सख्त हैं। वो आप देखिए कि वो क़ुबूर की ज़ियारत में कितने शराइत जो हैं वो लगाते हैं कि इतनी दूरी होनी चाहिए और ये और वो। तो क्या वो भी वहाबी हैं? नहीं, अहले सुन्नत वल जमात है और उलमा जो है वो फितने को पेश नज़र रखते हुए आवाम के लिए वो अहकाम को ये करते हैं, मुंजबित करते हैं। मगर यहाँ बात वही आ गई, मगर आवाम को इसकी इजाज़त देनी हरगिज़ जायज़ नहीं। और इसी बात को लोग पकड़ लेते हैं कि भाई देखिए उन्होंने मना किया है कि नहीं जाना है, जबकि आगे देखिए उलिया कामिलीन को फैज़ हासिल होता है। लेकिन ये जो लोग ये वाले जुमले को ले लेंगे और वो इससे आगे वाला जो जुमला है कि भाई ख़ब्र से साए कामिलीन को फैज़ पहुँचता है, ये नहीं लेंगे। तो ये क्या है भाई? ये सही नहीं है। मगर आवाम को इसकी इजाज़त देनी हरगिज़ जायज़ नहीं। इसका सबब भी उन्होंने बयान कर दिया है कि क्यों जायज़ नहीं है। और तहसील फैज़ का तरीक़ा कोई ख़ास नहीं। जब जाने वाला अहल होता है तो इस तरफ से हस्बे इस्तेदाद फैज़ान होता है, मगर आवाम में इन उमूर का बयान करना कुफ्र और शिर्क का दरवाज़ा खोलना है। क्योंकि आवाम को पता ही नहीं है कि वो वहाँ से फैज़ कैसे हासिल करना है, और वो जो साहिब ख़बर है उसको हम क्या समझ करके फैज़ हासिल कर रहे हैं। क्या उनको खुदा समझ रहे हैं या खुदा का कोई ये समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, कामिलीन और उलमा वो अच्छी तरह जानते हैं कि साहिब ख़बर की हैसियत एक बंदे की है। लेकिन ये तरीक़ है, ये तरीक़ा रूहानी तरक्की के लिए जो है ये एक तरीक़ा है कि वो होता है, वो उनसे फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन आवाम चूँकि ये डिफरेंस वो कर नहीं पाएंगे, वो फ़र्क नहीं कर पाएंगे इसके कि ये क्या इन दोनों के बीच में ये फ़र्क है कि वो तो बैठ रहे हैं और वो समझ रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए। इसलिए देखिए मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब वो क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाया करते थे मज़ारात औलिया पर, तो अगर आवाम की भीड़ होती थी, है ना, तो वो सिर्फ फातिहा पढ़ते थे और वापस लौट आते थे। लेकिन जब आवाम वहाँ पे नहीं होती थी और आप तन्हा होते थे, तो आप बिल्कुल जो है वो साहिब क़ब्र से बातें करते थे। आप उठा के देखिए हज़रत मौलाना सैयद मनाजिर अहसन गिलानी की किताब सवाने क़ासमी जिल्द अव्वली में ये बात लिखी हुई है। तो ये एहतियात क्यों करते थे? खुद तो जो है वो साहिब क़ब्र से बात कर रहे हैं और उनसे जो अगर अपनी कोई परेशानी तो वो भी बयान कर रहे हैं, लेकिन आवाम के सामने नहीं कर रहे, क्योंकि आवाम को पता ही नहीं कि वो क्या समझ रहे हैं और कि किस हैसियत से उनसे बातचीत हो रही है। आवाम तो समझेगी कि भाई इनसे तो इन्हीं से मांगना चाहिए सब कुछ, और फिर वो बहुत शिर्क के वो बहुत करीब पहुँच जाएंगे और में बिगाड़ का जो है वो अंदेशा। इसलिए उलमा जो है उनको मना करते हैं कि